तो क्या लगता है आपको 14 तारीख को पवन सिंह फैंस के लिए त्योहार का दिन है? बिल्कुल। देखिए, पवन जी ने टीजर भी देखा और जो जिस पार्टी को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, बीजेपी को, तो जब वो दिल्ली गए थे तो जो सबसे केंद्रीय मंत्री बहुत सारे थे या बहुत सारे वहां के सांसद हैं, उन सारे लोगों को उन्होंने वो टीजर दिखाया है। देखो भैया, ट्रेलर भी कटा हुआ है, एक बार टीजर पहले छोड़ देते हैं, थोड़ी पब्लिक को समझ में आएगा कि क्या बना है। रिलीजिंग का प्लान चल रहा है, वो थोड़ा अलग चल रहा है, मल्टीप्लेक्स रिलीज के लिए चल रहा है, तो ऑब्वियसली 2 महीना पहले उसको उसका डेट अनाउंस करना पड़ेगा। मैं केदारनाथ गया था, वहां का है। और ये जो है वो जब महाकाल गया था तो वहां का है। मतलब भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े वाले भक्त हैं आप। प्रोड्यूसर बहुत बिल्कुल। नाराज हैं, प्रोड्यूसर। कोई नहीं, इस बार आप मिलिएगा तो आपका प्रोड्यूसर से इंटरव्यू करा दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि हमारा जो पेमेंट, जो जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने लगाया है फिल्म में पैसा, हो सकता है उसका दोगुना तिगुना मेरे को पैसे दे के जाए। समझ में नहीं आता कि ना प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है, ना हीरो को प्रॉब्लम है, ना डायरेक्टर को प्रॉब्लम है, ना उसके कास्ट को प्रॉब्लम है, ना उसके किसी आदमी को प्रॉब्लम है। ये जो क्रिटिक करने वाले लोग हैं, जो बैठ कर बकैती करने वाले लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरी फिल्म में जरूर सच में बहुत बात है, इसीलिए इतनी बातें हो रही है। अगर बात ही नहीं होती तो बात नहीं होती। चंदन उपाध्याय ने भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क अपने करियर से लिया है। अपने करियर में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इतनी बड़ी फिल्म अगर दबती है तो बाकी भी तो प्रोड्यूसर्स हैं, क्यों क्या इनको लेकर के आगे लेकिन बढ़ेंगे? उनकी फिल्मों का आउटपुट नहीं दिखता है, इसलिए उनका चर्चा नहीं होता है। मेरी फिल्मों का आउटपुट दिखता है, इसलिए चर्चा होता है। इसलिए चर्चा होता है। चंदन भैया, आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि टीजर बहुत ही रावस बनकर तैयार है। मुंबई की भाषा है रावस, मतलब एकदम धड़ाकेदार, झन्नाटेदार। आप ही बताएं कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और टीजर कब कैसे आएगा, कितनी मेहनत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल पवन जी ने खुद ही लाइव आए और उन्होंने इस फिल्म का डेट अनाउंस किया है 14 तारीख को, 14 मई को। तो टीजर रेडी है, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेलर लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि कुछ अलग आपने सच में बना है। टीजर का स्टाइल भी मैंने इस बार चेंज किया है पूरा का पूरा। एक अलग लेवल का टीजर, अलग स्टाइल में काटा गया है टीजर को। अ, तो आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, सच में हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ सच में देखने को नया मिला है। तो मैं इस बार बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने इस फिल्म से। जो अच्छा, मतलब जो उम्मीद थी आपकी उस पर पूरा का पूरा जो टीजर है वो खरा उतरेगा। बहुत अच्छा, मतलब जैसा चाह रहा था वैसा शूट भी किया था, जैसा चाह रहा था वहां पोस्ट प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। आपको ये बता दूं मैं कि मेरा जो काम हो रहा है वो बहुत अलग लेवल पे हो रहा है। बैकग्राउंड हो रहा है वो बंगाल का एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो कर रहा है। जो बैकग्राउंड स्कोर करता है, जो डीआई कर रहा है मेरा, वो दिल्ली में एक लड़का है, वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करता है, वो दिल्ली में डीआई कर रहा है मेरा। मेरा पुणे में वीएफएक्स का काम चल रहा है। सो जो बेहतर टेक्नीशियंस मुझे चाहिए थे, जहां जहां मुझे करवाना था, मैंने उस लेवल पे जाके उनसे करवाया है। बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि जो आपके फिल्म का क्लाइमेक्स है, पानी में आपने शूट करा है, वो भी तो टेक्नीशियंस जो है वो बॉलीवुड और साउथ वाले टेक्नीशियंस थे, जिन्होंने हाँ। राम सेतु फिल्म के लिए अक्षय कुमार जी के साथ काम करा था। उन्होंने ही आके यस, प्रैक्टिस कराई थी ना पवन जी की। यस, 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 वो अंडर वाटर शूट जो किया था हम। तो क्या लगता है आपको 14 तारीख को पवन सिंह फैंस के लिए त्योहार का दिन है? बिल्कुल, बिल्कुल त्योहार का दिन है, और एक अद्भुत चीज देखने को मिलेगा। उनको लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने सच में आ, हम बहुत क्या नाम है उसको बोलते हैं ना कि कहना ज्यादा होता है, करना कम होता है। तो हमको कहना कम है, करना ज्यादा है। तो बड़ी बड़ी अच्छा। बातें बड़ी नहीं, बड़े बड़े काम करने हैं, तो वो इस बार आपको दिखेगा। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरी आप चीज कि बिल्कुल एकदम। कल्चर को जोड़ के फिल्म हमने बनाई है। एक कल्चर जो होता है हमारा, हमने क्या किया, कल्चर को छोड़ दिया। और ऑलमोस्ट कुछ फिल्में ही ऐसी बनती है जिसमें कल्चर्स को हम पकड़ते हैं। तो हमने कल्चर को पकड़ के फिल्म बनाई है, हमारा कल्चर है फिल्म में। तो वो ग्रिप आपको वो देखने को मिलेगा फिल्म में कि वो कल्चर क्या पकड़ा है हम लोगों ने अपनी।
बिल्कुल। और मेरा आपसे ये जानना था, ये पूछना था कि ये जो टीजर आने वाला है, आपकी फिल्म के जो दूसरे स्टार कास्ट हैं, क्या वो भी इसमें दिखेंगे? जैसे कि मैं जो साउथ और बॉलीवुड के विलन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अरविंद अकेला कल्लू कल्लू जी का स्पेशल कैमियो है, स्मृति सिन्हा जी हैं, इनकी भी झलक देखने को मिलेगी उसमें? देखिए वो सरप्राइज पैकेज है, वो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। जब आप लोग देखेंगे हाँ, तो आपको लगेगा कि यार ये मतलब एक अलग ही कैरेक्टर, आपको अलग ही लगेगा टीजर देखने को, कि हाँ सच में कुछ अद्भुत तो है, सच में कुछ अच्छा तो बनाया गया है। स्टाइल ऑफ जो कटिंग है या स्टाइल ऑफ जो पैटर्न शूट किया, वो एडिट किया गया है, वो अलग ही किया गया है, ट्रेलर काटा गया है टीजर। तो अभी सब सरप्राइज चंदन रहने दीजिए, भैया। 14 तारीख को सब खुल जाएगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरा जो काम है, जो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों को बताने की इसलिए कोशिश करता हूं कि लोग अभी से बेसब्री से इंतजार करें। सवाल मेरा ये है चंदन भैया आपसे, आपकी एक तो सबसे पहली बात की भैया, हंसी बड़ी प्यारी लगती है आपकी यार, बहुत मजा आ जाता है। आप हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई तो रोने वाला है जब आप हंसते हैं तो। भाई अच्छा। भगवान न करे मेरी मेरी मुस्कान देख के लोगों की मुस्कान और बढ़ जाए। मेरी मुस्कान हाँ, देख के किसी को रुलाई नहीं आए, मेरी मुस्कान देख के किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, मेरी मुस्कान देख के और लोग खुश हो। तो मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ कि मेरे लोग, या जितने भी मेरे 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 चाहने वाले लोग हैं, मेरे फैमिली हो, आप लोग हैं, या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोगों के चेहरे पे और खुशी हो। तो मैं इसलिए मुस्कुराता बिल्कुल। रहता हूँ। मनमोहनी मुस्कान है, समर्थ भैया बोलते हैं आपको, मनमोहनी मुस्कान है। अच्छा, कुछ फैंस हैं जो लिख रहे हैं पहले ही दिन ये जो टीजर है वो 10 मिलियन क्रॉस करेगा। क्या ये आंकड़े वाली बातें करना इस समय सही है, या आपको लगता है वाकई में ऐसा होगा? देखिए जिस तरह की गर्मी है पिक्चर की, और जिस तरह से वेटिंग है पब्लिक का कि हाँ मुझे जल्द से जल्द, मुझे रोज मैसेज आते हैं, डेली कमेंट्स आते हैं कि भाई टीजर कब आएगा, बाकी अपडेट्स कब आएंगे। तो हमने बीच में एक डेट रखा था, बट किसी रीजन से मेरा काम चूंकि पूरा नहीं हो पाया था वीएफएक्स का, तो इस वजह से हमने उसको डिले किया। तो जिस हिसाब की गर्मी है, जिस हिसाब के चर्चे हैं मार्केट में, मुझे लगता है कि पब्लिक को इंटरेस्ट है तो वो जाना चाहिए। 10 मिलियन अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल कितना उनका बिल्कुल, क्या प्यार बात मिलता है, कही है वो प्यार दोस्तों। प्यार मिलता है। और पवन जी का जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो ऑडियंस है, वो सारा वो एक साथ खड़े हो गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और दोस्तों आपको बताया कि हमारे साथ इस समय लाइव पर विनीत विशाल जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे आज की तारीख में विलन कर रहे हैं, संघर्ष 2 के मेन विलन है। बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाई संघर्ष 2 के लिए विनीत विशाल जी आपको। पैक। लौटते हैं फिर एक बार चंदन भैया के पास। क्या चंदन भैया, क्या पवन सिंह जी ने उस टीजर को देखा? अगर हाँ, तो क्या रिएक्शन रहा है, क्या कुछ बातें हुई है, प्लीज बताएं। देखिए पवन जी ने टीजर भी देखा, और जो जिस पार्टी को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, बीजेपी को, तो जब वो दिल्ली गए थे तो जो सबसे केंद्रीय मंत्री बहुत सारे थे, या बहुत सारे वहां के सांसद हैं, उन सारे लोगों को उन्होंने वो टीजर दिखाया है। अच्छा। ओके। यस, वो सारे लोगों को उन्होंने टीजर दिखाया है, और सारे लोगों का बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला है कि क्या कॉन्सेप्ट है। और इस तरह की फिल्में अगर बनने बनने लगे लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, तब तो उसका उत्थान तय है। तो उन्होंने स्पेशली मुझे अच्छा। फोन किया, बोला चंदन मुझे टीजर भेजो, मुझे देखना, क्योंकि उन्होंने मेरे मेरे मोबाइल में देखा था जब मैं लखनऊ गया था डबिंग कराने के लिए। तो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे रेडी करके दे दो, मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे दिखाना है वहां। सो उन्होंने खुद ही वहां से मुझे फोन किया कि मैं दिल्ली में हूँ, सब लोग के साथ बैठा हूँ, तो प्लीज मुझे टीजर भेजो। तो मैंने भेजा, और वहां से बहुत अप्रिशिएशन मिले थे मुझे बाद में, तो बोले यार बहुत तारीफ है टीजर की। तो ऑब्वियसली मतलब इसका प्रचार प्रसार उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा और करने का। जब रिलीजिंग पे हम लोग जाएंगे तो और तरीके का प्रमोशन करेंगे, कैसे उसको और नेशनल लेवल पे क्या नाम है, उसको पब्लिश करना है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। नहीं, जाहिर ये तो करना ही पड़ेगा, पेन इंडिया लेवल पर आपने ऐसा फिल्म को बनाया है। रिलीज के लिए तो बड़ी तैयारी है, लेकिन टीजर रिलीज के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? सीधे छोड़ दिया जाएगा या फिर एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आएगी? क्या पवन सिंह जी लाइव आएंगे, क्या कुछ खास? नहीं नहीं, भव्य प्रोग्राम की तैयारी है, प्रॉपर बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा इवेंट होगा। सारे मीडिया ग्रुप्स को बुलाएंगे हम लोग। बाकी बहुत सारे क्या नाम है, जो सेलिब्रिटी हैं, कुछ सांसद होंगे, कुछ
विधायक होंगे। मतलब जितना भी हो सकता है हम लोगों ने कोशिश किया है कि जब टीजर लॉन्चिंग हो तो एक भव्य पैमाने पे हो, और उसी की तैयारी चल रही है हम लोगों की। तो अच्छा, ये ऐसे मुंबई ही में नहीं होगा ना, ये बनारस या लखनऊ तरफ ये ही हम होगा? लोग लखनऊ कर रहे हैं। अच्छा, यस। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। हम जैसे मुंबईया पत्रकारों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। या तो हम देखिए लोग को भी ले चलिए, हम लोग को भी ले नहीं, चलिए। बट हम हाँ। लोग ये टीजर टीजर हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। बिल्कुल चलिए, आप तो भाई हैं हमारे, आप बिल्कुल, आप जब कहिए तो आपका टिकट करा देंगे, आप चलिए साथ में। और उसके अलावे हम लोग अभी टीजर वहां कर रहे हैं, फिर जब ट्रेलर आएगा, म्यूजिक आएगा, तो फिर हम लोग यहाँ उसका प्रमोशन करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करने वाले हम लोग, बनारस में एक आध जाके प्रोग्राम करने वाले हम लोग। तो है, अलग ही प्लानिंग है काम करके, उसको रिलीज करके और पब्लिक तक पहुंचाना काम है कि मैक्सिमम पब्लिक तक कैसे पहुंचे वो फिल्म हमारी। तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे चलिए ठीक है चंदन भैया, टीजर को लेके बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड है, और वाकई में जिस दिन आएगा बहुत ज्यादा मजा आएगा, जिस दिन का 14 तारीख को आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, लगातार आपसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि टीजर में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, छोटी सी झलक नहीं देखनी है। ये बताएं कि आखिर पूरा का पूरा ट्रेलर देखने को कब मिलेगा? हैं। देखो भैया, ट्रेलर भी कटा हुआ है, एक बार टीजर पहले छोड़ देते हैं, थोड़ी पब्लिक को समझ में आएगा कि क्या बना है फिल्म। उसके बाद हम लोग इस बार जो ट्रेलर भी हमारा मैंने जो कट किया है, या उसके उसके ऊपर जो भी काम चल रहा है, तो वो भी अलग ही पैटर्न में देखने पड़ेगा। जो रूटीन फिल्में होती है या रूटीन ट्रेलर होता है भोजपुरी का, वो रूटीन ट्रेलर नहीं है। मैंने अच्छा। अलग स्टाइल में ट्रेलर कटवाया है कि वो आपको देखने का मिलेगा कि हाँ यार, ये पैटर्न नहीं आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, इस पैटर्न पे ट्रेलर काटा जाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अच्छा लगेगा लोगों को, मैंने अलग ही वो कहा है। नहीं, बिल्कुल, और मजा ही आएगा क्योंकि अलग अलग तरीके की। खैर, पहले टीजर देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह इसका होगा। तो ये सवाल अब यहाँ बनता है कि चलिए, टीजर हो गया, ट्रेलर हो गया, फिल्म कब तक सोच रहे हैं कि आप रिलीज कर ही दें? आने दीजिए, वीएफएक्स का मेरा पूरा काम अभी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो जैसे ही मेरे हाथ में आ जाएगा, मान लीजिए वो मुझे मई लास्ट तक बोला गया है, मिल जाएगा शायद। तो 2-3 महीने का और प्रोसेस लगता है। तो मेरी कोशिश होगी, एक डेट मैं डालूंगा, 2-3 महीने पहले ही डेट अनाउंस करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 सप्ताह 10 दिन पहले डेट अनाउंस करूंगा रिलीज करने के लिए। 2 महीना 2.5 महीना पहले रिलीज का डेट प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा जो रिलीजिंग का प्लान चल रहा है वो थोड़ा अलग चल रहा है, मल्टीप्लेक्स रिलीज के लिए चल रहा है। तो ऑब्वियसली 2 महीना पहले उसको उसका डेट अनाउंस करना पड़ेगा मुझे। तो अच्छा। जब तक मेरे हाथ में वीएफएक्स का पूरा काम नहीं आया था, फिल्में मेरे हाथ में नहीं आया था पूरा कंप्लीट हो गया, तब तक मैं डेट अभी नहीं करूंगा। डेट अनाउंस भी होगा, उसका भी अलग से प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कि किस हिसाब से वो डेट अनाउंस करना है और क्या उसका वो प्रॉपर प्लानिंग होगा। वो सब आपको मतलब अलग, पूरा अलग ही करने का कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, पूरा एकदम हर हर गंगे के रूप रंग भेष भाषा में आप एकदम पूरा बदल चुके हैं। आपके हाथ में ऐसे करिए, जरा दिखाइए, पूरा रुद्राक्ष वगैरह दिख रहा है गुरु। हाँ, पूरा महादेव महादेव हो गए, वाह क्या ये बात है। ये अच्छा, ये जो है वो जब मैं केदारनाथ गया था वहां का है, और ये जो है वो जब महाकाल गया था तो वहां का है। मतलब भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े वाले भक्त हैं आप? बिल्कुल। हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो भगवान तो सारे हमारे ही हैं। सारे भगवानों को माना जाता है, सारे भगवान पूजनीय होते हैं। तो वो तो हम लोग की मतलब वो किस्मत रही है कि हम लोग हिंदू धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ है, और ये संस्कार जो हम लोग जी रहे हैं, वो वही संस्कार है हम लोगों का दिया हुआ। अच्छा, चंदन भैया, कुछ अभी सीन बचे हैं ना फिल्म के शूट के, या हो गया, शूटिंग पूरी हो चुकी है? शूटिंग कंप्लीट है, कब की पिक्चर पूरी फाइनल है मेरी, सारा मेरा खाली वीएफएक्स का नहीं, वो वेटिंग कुछ है, बैकग्राउंड गाने चालू है। वगैरह, टाइटल दोनों सॉन्ग के हो कुछ गया, गाने वो वगैरह कर एक लिया आध? कर लिया कर सब लिया, हो हो गया, गया। हो गया, यस यस हो यस। गया। ओके, चंदन भैया, मैं जानता हूं कि आपको कहीं जाना है, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आज के दिन, लेकिन आखिरी एक दो चार सवाल जाते जाते आपसे बनता ही है। अभी भी मैं कुछ जगहों पर पत्रकार हूं, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं। एक जनाब है जो अभी तक ये मानकर बैठे हुए हैं कि फिल्म ने बहुत ज्यादा समय लिया है शूट के लिए, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, और ये फिल्म पहले से ही जो है आकलन जो है, मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी, ऐसे कह सकते हैं कि नुकसान में है। आज भी लोग इस तरह का दावा करते हैं, क्या जवाब देंगे उन लोगों के लिए आप? देखिए, मैंने पहले भी ये बातें बोली है और आज फिर बात बोल रहा हूँ
कि इतना तक कह रहे हैं, लोग तो इतना तक कह रहे हैं चंदन भैया कि प्रोड्यूसर बहुत नाराज है, प्रोड्यूसर। कोई नहीं, इस बार आप मिलिएगा तो आपका प्रोड्यूसर से इंटरव्यू करा दूंगा, ठीक है। हाँ। और रही बात वो प्रॉफिट और लॉस की, तो सिनेमा जो है वो बेसिकली एक बिजनेस है, और बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन हम कोशिश ही ना करें कुछ अच्छा बनाने की, तो कैसे चलेगा। 500 करोड़ की फिल्में बनती है और नहीं चलती है फिल्में हिंदी इंडस्ट्री में, और 20 करोड़ की फिल्में बनती है और 100 करोड़ कमाती है। तो ये हम पहले से कैसे मान के बैठ जाएं कि लॉस होने वाला है और प्रॉफिट होने वाला है। हो सकता है कि हमारा जो पेमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने लगाया है फिल्म में पैसा, हो सकता है उसका दोगुना तिगुना मेरे को पैसा दे के जाए। वाह क्या बात ये है, ऐसा हो ये जाएगा, रिलीज गुरु होने ये वाला है। रिलीज होने से पहले, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ना प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है, ना हीरो को प्रॉब्लम है, ना डायरेक्टर को प्रॉब्लम है, ना उसके कास्ट को प्रॉब्लम है, ना उसके किसी आदमी को प्रॉब्लम है। ये जो क्रिटिक करने वाले लोग हैं, जो बैठ कर बकैती करने वाले लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों बकैती है। आपको प्रॉब्लम मेरे से अगर है तो आप निभा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या आप चर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए चर्चा। अगर कुछ बात है तो चर्चा है फिल्म, अगर कोई बात नहीं होती तो चर्चा ही नहीं होती। बहुत फिल्में लोगों ने बनाई है और मैंने भी देखी है बहुत लोगों के आउटपुट फिल्में। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरी फिल्म में जरूर सच में बहुत बात है, इसीलिए इतनी बातें हो रही है। अगर बात ही नहीं होती तो बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही तो, कह रहे हैं। और जब तो बात बात होती ही नहीं तो बात मैं क्यों होती। आपसे जब भी इंटरव्यू किए हैं, आप देखे होंगे यही स्माइल चेहरे पर रहा है हमेशा, यही कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है। तो ना नहीं वाकई कॉन्फिडेंस में। में कमी है, ना चेहरे और पर स्माइल की कमी है। नहीं, और ठीक है। यही चीज जो है ना लोगों को समस्या दे रही है। आप क्यों इतना हंसते हैं, इतना अच्छा उन लोगों को ये चीज भी है ना, नहीं समझ में आ रही है कि चंदन उपाध्याय ने भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क अपने करियर से लिया है, अपने करियर में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इतनी बड़ी फिल्म अगर दबती है तो बाकी भी तो प्रोड्यूसर्स हैं, क्यों इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा रिस्क, ये भी देखिए लोग नहीं समझ पा रहे। देखिए, रिस्की तो मैं पहली फिल्म से ही हूँ। ठीक है, वो पहली फिल्म से मैं रिस्की हूँ। लोग हमेशा मेरे ऊपर एक आरोप लगाते रहते हैं और लगाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जब फिल्म का आउटपुट आता है तो वो दिखता है। और धर्म भाई, आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने इतने में फिल्में बनाई है, उनकी फिल्मों के पैसे भी उतने ही लगते हैं जितने मेरी फिल्मों में लगते हैं। लेकिन उनकी फिल्मों का आउटपुट नहीं दिखता, इसलिए उनका चर्चा नहीं होता है। मेरी फिल्मों का आउटपुट दिखता है, इसलिए चर्चा होता है। इसलिए चर्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, एकदम सही बात। आपको आपको चीजों को मैनिपुलेट करना है तो आप इस हिसाब से कर लीजिए, और मैं तो इस हिसाब से हूं कि भैया जितना तुम अपने फिल्म में लगाते हो उतने मैं लगाता हूं। तो तुम्हारी फिल्मों का ग्राफ नहीं दिखता है, मेरी फिल्मों का ग्राफ दिखता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूं, अपने काम से खुश हूं, अपने सिनेमा से खुश हूं। मेरी जो टीम है, मैं उनके साथ खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इतने सारे भाई लोग हैं प्यार करने वाले, के लिए दो चार लोग नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, इतना दुनिया भर का कमेंट नहीं दिख रहे हैं। वाह, एक नंबर, लगातार लगातार चालू है, सब कुछ चालू है। और हम सब आपके साथ हैं चंदन भैया, इसी तरह से आगे बढ़िए। और हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतनी महंगी फिल्म करना और इस तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट को सामने लाना, मैं क्योंकि हर किसी की हर नजर है। हर गंगे हर हर गंगे तो है ही। देखिए, मैंने पहले भी फिल्में बनाई है, प्रयागराज बनाई थी तब भी है तौबा थी मार्केट में, शुभगढ़ी बनाई थी तब भी है तौबा थी मार्केट में, आवारा बलम बनाया था तब भी था मार्केट में है तौबा। तो है तौबा होता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मैं ना कभी झुका हूं ना रुका हूं, मैं चलता रहा हूं हमेशा से, और अपने अपने अंदाज में चलता रहा। ना मेरी चाल बदली है, ना मेरा अंदाज बदला है। मैं अपने अंदाज में बिल्कुल। और अपने चाल में चलते रहता हूँ। ठीक है, तो हर हर गंगे तो उस कैनवास पे मुझे बनाना था तो मैंने बनाया।